प्रोग्राम में ज्वाइन की प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। पहला सवाल आपसे ये है कि दूसरी वेव कितनी ख़तरनाक है कोरोना की, और इसको लेकर हमारी पाकिस्तानियों की अभी स्टैंडिंग क्या है, कहाँ पर खड़े हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वेव्स का इधर मामला है। इधर तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है, क्योंकि वेव्स के साथ लोग ये परसीव कर लेते हैं कि शायद ये वेव्स की सूरत में आ रही है चीज, और बीच में वो आजाद हो जाते हैं। ऐसा जब से वुहान से दिसंबर 2019 से और पाकिस्तान में जब ये फरवरी 2020 में एंटर हुई, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि दीगर ममालिक और पाकिस्तान समेत कोई ऐसा हुआ हो कि जहां ये वेव कम हुई हो। थोड़ी बहुत फर्क पड़ा, लेकिन केसेस रिपोर्ट होते रहे कॉन्स्टेंटली। और जाहिर है कि जब हमने एहतियात की, जब लोगों ने पाबंदी की, SOPs की, खासकर मास्क पहनना शुरू कर दिया, और उस वक्त हालांकि मास्क की दस्तयाबी में भी प्रॉब्लम थी, सैनिटाइजर की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उस वक्त पाबंदी की। फिर जब ये परसेप्शन गया कि ये थोड़ी कम हुई है, हकीकत में तो ये थोड़ी कम हुई थी, लेकिन लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि ये खत्म हो चुकी है, और सेलिब्रेशन शुरू हो गई हर लेवल पे, हुकूमती लेवल पे, और हर किसी ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और क्लेम करना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छा हमने कंट्रोल हो गया। तो उससे लोगों ने ये सोचा कि शायद अब उनको किसी एहतियात की जरूरत नहीं है, और फिर उसका नतीजा अब आपके सामने है कि बहुत ज्यादा रैपिडली, पहली वेव से ज्यादा रैपिडली एस्केलेट कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली अभी ये प्लेटू भी नहीं की, और अभी ये बढ़ती जा रही है, और लाइकलीहुड है कि ये बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक ऐसा रिकवर नहीं कर सके हम जो पैंडेमिक फटीग है। अभी तक लोग ज्यादातर आप देखेंगे कि जहां भी हैं वो कोई भी ना अपना ख्याल कर रहे हैं, ना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कर रहे हैं, ना मास्क पहनना तकरीबन जो कि 70% तक चला जा चुका था, अब तकरीबन 10 से 15% है, और लोग पुरहजूम जगह पे जाने से भी कोई गुरेज नहीं करते, चाहे वो कोई सियासी गैदरिंग है, मजहबी गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, मंगनी है, ब्याह है, जो भी है वो लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से नहीं करना चाहते। लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करना चाहते हैं, चाहे उसमें उनको अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं करना चाहते, चाहे जानों की कुर्बानी हो जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि हकीकत यह है कि हर घंटे में 2 से 3 अमवात हो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि ये बढ़ने का खदशा बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक लोग मिनिमम ये नहीं करें कि जो अपनी शादी ब्याह के फंक्शन, अपने सियासी फंक्शन, ये अभी फिलहाल बहुत लो लेवल पे कर दें अगर जरूरी है, अगर वो पोस्टपोन नहीं किए जा सकते। अगर अपना मौकफ सियासतदानों ने देना है तो टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए दे दें। शो ऑफ स्ट्रेंथ का सिर्फ मामला रह जाएगा, तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त कैरेक्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है। इंसानी जान का बचाना बहुत ज्यादा बड़ा अमल होगा। अगर जिंदा रहेंगे लोग, वो लीडर्स और उनके वोटर्स, तो फिर ही ये चीजें तो रिज्यूम हो जाएंगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मर ही गए तो फिर जाहिर है वो तो फिर वक्त नहीं होगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम एक जंगी सूरत हाल में, और इसको जंगी सूरत हाल ही लेना चाहिए जब तक कि और ये हमेशा कम से कम 2-3 साल वो सोच रहे हैं दिन में कि ये एहतियात करनी होगी। जब भी एहतियात छोड़ेंगे तो ये एकदम एस्केलेट करेगी, और बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया होगा। अनलेस के वैक्सीन इधर कम से कम आधी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, फिर इसकी ट्रांसमिशन किसी हद तक काबू में होगी, और मे भी 2-3 साल लग जाएं इसको तारीख का हिसाब देते हुए। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज भी पिम्स हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 180 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ और जो उनका डॉक्टर्स जितने वहाँ पर मौजूद हैं उनके केसेस रिपोर्ट हुए। इससे कल भी हमने देखा कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बताइए कि हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है? इस हवाले से वज़ीर इत्तलात ने भी ख़तरे की घंटियाँ बजाई हैं कि जो वार्ड्स हैं वो कोरोना वार्ड्स हैं वो तकरीबन करीब हैं कि वो फुल हो जाएँ। हमारी ये भी करंट स्टैंडिंग क्या है हॉस्पिटल की? देखिए, हम ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे निजी हॉस्पिटल हैं, एक दफा फिर अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट हम
80-90% کیپیسٹی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، چاہے آئی سی یو کریں، چاہے آپ آئسولیشن کی بات کریں، چاہے وارڈز کی بات کریں. تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے بتایا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا معاملہ، یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ہمارا معاشرے کا ہی حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ پراپر ہو اور پراپر اکوپمنٹ ان کو ملے اور پراپر انوائرمنٹ ملے، جس کا مطلب ہے کہ جب مریض جہاں رپورٹ کرتے ہیں، ٹرائیجنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر پراپرلی انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کیا جائے تو اس فرسٹ لائن ڈیفینس کو اور یا فرنٹ لائن ورکرز کو ضرور پروٹیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہی فرنٹ لائن ہی آپ کی ایروڈ ہو گئی تو پھر ان مریضوں کا کون خیال کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چاہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ہیں یا کوئی بھی ہے، ترجیحات یہی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچایا جائے، اداروں کو چاہے پیمز سمیت سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی بھی عملے کا انسان بیمار نہ ہو، کیونکہ اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم 3% شرح اموات ہے. تو اگر 100 بندہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے 3 کی جان چلی جائے گی. بہت شکریہ.